कभी सोचा है आपने कि एक मामूली सी, एक साधारण सी आवाज में किसी की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छिपी हो? हम सबने ओम की गूंज सुनी है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो खुद ब्रह्मांड का, पूरे यूनिवर्स का राज है। तो आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा राज जो हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है ना, जिसे हम ऑरा या आभा मंडल कहते हैं, उसे पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़िए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार ये कोई मामूली शब्द बिल्कुल नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, ये यूनिवर्स का पहला वाइब्रेशन है, वो पहली साउंड जिससे हर चीज बनी। एक तरह से ये सृष्टि का संगीत है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पुराना प्राचीन ज्ञान हमारी अपनी अंदर की एनर्जी के साइंस से जुड़ा हुआ है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? आज की मॉडर्न साइंस भी इस आइडिया को सपोर्ट करती है। साइंस कहती है कि यूनिवर्स में हर चीज, हर पार्टिकल लगातार वाइब्रेट कर रहा है। और हमारे प्राचीन शास्त्र, सोचिए, हजारों साल पहले ही ये बता गए थे कि इन सारे वाइब्रेशंस का सोर्स, इन सब का स्रोत ओम है। मांडूक्य उपनिषद में तो साफ साफ लिखा है कि ओम ही वो वाइब्रेशन है जिससे सब कुछ बना है। ये बात इस साउंड को एक बहुत ही गहरी कॉस्मिक इंपॉर्टेंस देती है। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हम इस साउंड को खुद पैदा करते हैं। जब कोई ओम का जाप करता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहा होता, बल्कि अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी का तूफान, एक स्टॉर्म पैदा कर रहा होता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमें बाहर की दुनिया से खींचकर हमारी अंदर की गहराइयों में ले जाता है। तो अब आते हैं हमारी पर्सनल एनर्जी फील्ड पर, जिसे हम ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ओम की ये पावरफुल साउंड हमारे इस एनर्जी फील्ड को आखिर साफ और पावरफुल बनाती कैसे है। ऑरा, जिसे तेजस भी कहते हैं, वो एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जो हमारी बॉडी को चारों तरफ से घेरे रहती है। अब सोचिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, गुस्सा करते हैं या नेगेटिव थॉट से घिर जाते हैं, तो ये एनर्जी फील्ड कमजोर और धुंधला पड़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बल्ब की रोशनी डिम हो जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? यही एक राज है। जब अ उ म को ठीक से बोला जाता है तो वाइब्रेशन बॉडी में एक लहर की तरह नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। अ की साउंड पेट से उठती है, उ चेस्ट में गूंजती है और म की गूंज पूरे दिमाग में, पूरे मस्तिष्क में फैल जाती है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये वाइब्रेशंस हमारे ऑरा में जमी हुई सारी नेगेटिविटी को लिटरली हिलाकर बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी एनर्जी बॉडी की एक डीप इंटरनल क्लीनिंग है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, जैसे गंदे पानी में एक पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं और सारी गंदगी को साइड में कर देती हैं, है ना? ठीक उसी तरह ओम की साउंड की लहरें हमारे एनर्जी फील्ड को साफ और पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट बना देती हैं। तो ठीक है, हमारा ऑरा साफ हो गया, लेकिन इसके बाद क्या? एक साफ और पावरफुल ऑरा हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की ढाल, एक शील्ड कैसे बनता है? आइए अब इस पर बात करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि रोज ओम का जाप करने से एक इंसान का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो दूसरों के स्ट्रेस और नेगेटिविटी से अफेक्ट ही नहीं होता। ये हमारे चारों तरफ एक इनविजिबल सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है। इस स्टेट को अनाहत नाद कहा गया है। इसका मतलब है अनस्ट्रक साउंड, यानी वो साउंड जो बिना किसी फिजिकल टकराव के पैदा होती है। ये एक प्योर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है जो सीधे हमारे बॉडी के एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रों को एक्टिवेट करता है। ये एनर्जी का एक बहुत ही हाई लेवल है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम इस पावरफुल नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं? चलिए एक सिंपल सी प्रैक्टिस देखते हैं जिससे मन को तुरंत शांत किया जा सकता है और इस हाई एनर्जी के करीब पहुंचा जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने ऑरा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी एनर्जी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए? ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके रिजल्ट्स, इसके परिणाम लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट, बस इतना ही चाहिए। रोज सुबह पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ ओम का जाप करके देखिए। इसमें टाइम कितना लगा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपका ध्यान कितना गहरा है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं और आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्टेबल है। ये एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति का अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो बस आज के लिए इतना ही। इस ज्ञान को अपनाएं, पॉजिटिव रहें और अपने अंदर की दिव्यता के आशीष में रहें। उम्मीद है कि ओम की ये ध्वनि आपके जीवन में शांति और क्लैरिटी लाएगी।